तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बोले तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जग में बहुत ये नाम किया, उस जग में बहुत ये नाम किया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। उस जग ने बहुत इल्जाम दिया, उस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यो थाम लिया, बस तेरा गुजारा मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बोले तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने तेरे लिए योग लिया, और छोड़ जगत का भोग लिया। मैंने छोड़ जगत का हो ही लिया, और छोड़ जगत का हो ही लिया। भोले को बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बारी। सारे सहारे छोड़ दिए, तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा बाकी है। सारे सहारे छोड़ दिए, भूले तेरा सहारा काफी। मुझे चाह नहीं इस दुनिया की, मुझे चाह नहीं इस दुनिया की। बोले तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं इस दुनिया की, भूले तेरा नजारा काफी है। बोलिए शंकर भगवान की जय। एतच्च पुराणस्य कथा भवति यद् गृहे तीर्थ
यत् भूतं हि तद्गेहं बसताम पापनाशनम। ऐसे भगवान भोलेनाथ की शिव पुराण की जो पावन कथा जिस स्थान पर हो जाती है वो स्थान तीर्थ बन जाता है और कहते हैं कि वह इस स्थान के जन्म जन्मांतरों के पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। ये सड़न्ते मुने सेव्यं पुराणं शास्त्रमोत्तमं ते मनुष्यानमन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। जो मनुष्य शिव पुराण की पावन कथा को श्रवण कर लेते हैं कहते हैं कि वो शिव स्वरूप ही हो जाते हैं। भगवान शिव सर्व पूज्य हैं। देखिए भगवान राम को भगवान कृष्ण को कौन पूजता है? मनुष्य पूजते हैं और देवता पूजते हैं, लेकिन दैत्य कभी भगवान राम कृष्ण को नहीं पूजते। लेकिन भोलेनाथ एक ऐसे हैं जिनकी सेवा मनुष्य भी करते हैं, देवता भी करते हैं और दैत्य भी करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इसलिए भगवान देवों के देव महादेव हैं। कहते हैं भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकरी सब भगवान शंकर को पूजते हैं। सोनकाद ऋषियों ने सूजी से कहा कि भगवान शिव की महिमा सुनकर हमारा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। आप कृपा करके ये बताओ कि शिव पुराण के श्रवण करने से कैसे कैसे व्यक्तियों का कल्याण हो जाता है। सूजी महाराज कहते हैं आओ हम तुम्हें एक ऐसे ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं जिसने जीवन में बहुत पाप किया था। एक नगर था जिसमें कोल किरात भील जाति के लोग रहा करते थे। कहते हैं ऐसे नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। चोरी करता, ठगी करता, बहुत बेईमानी करता था और नगर नगर शहर शहर में घूमता रहता था ठगी करने के लिए। एक दिन वो जीवन भर उसने ऐसे ही पाप कर्म किए थे। एक बार वो देवराज और बस इसी ठगी के लिए प्रयागराज में पहुंच गया। प्रयागराज आप जानते हैं, या गंगा यमुना और सरस्वती इलाहाबाद, उसको प्रयागराज कहते हैं क्योंकि वो तीर्थों का राजा है, इसलिए उसका नाम है प्रयागराज। वहां गया तो कहते हैं कि शिव पुराण की कथा सावन के महीने में विशेष फल देने वाली है और देवताओं का तो एक एक दिन होता है 8 दिन के अंदर। ध्यान देना, गणेश जी का एक बार है बुधवार, देवी का इतवार है और भगवान शंकर का सोमवार है, यानी 8 दिन में भी भगवान शंकर का एक बार है। लेकिन कोई देवता ऐसा है जिसका 1 महीना हो पूजा का। शंकर जी के अलावा कोई ऐसा देव है जिसका 1 महीने लगातार पूजा का कोई दिन महीना बताया? राम जी का है 1 महीना पूजा का, कृष्ण का है, लेकिन भगवान शंकर का पूरा सावन का महीना उन्हीं का है। बोलो शंकर भगवान की। तो यही मौसम चल रहा था। ऐसा मौसम जो होता है जब जहां संध्या मिलती है मौसम की तो इन्फेक्शन हो जाता है सबके शरीर में। कहते हैं कि जब गर्मी और बरसात का जब आता है उस समय किसी को जुकाम बुखार हो जाता है और फिर संध्या कहाँ मिलती है? 2 मौसमों की। बरसात के बाद में फिर क्या आता है? ठंडा मौसम, और उस समय भी आदमी बीमार पड़ जाता है। देवराज जो था बीमार हो गया, इसे बुखार आ गया और प्रयागराज में किसी धर्मशाला में जाकर के लेट गया और वहां पर भगवान शंकर की शिव पुराण की कथा चल रही थी।
बीमारी उसको ऐसी होगी, उठना बैठना नहीं हो रहा था उससे, लेकिन वो देवराज कभी कथा सुनने वाला थोड़ा ही था। मजबूरी थी कि वो बीमार था, तो उसी धर्मशाला में पड़ा रहा और वहां पर शिवपुराण की पावन कथा चल रही थी। शिवपुराण की जब पावन कथा चल रही थी तो उस देवराज के कानों में शिवपुराण की कथा पहुंच गई। देवराज की जब कानों में कथा पहुंची तो कहते हैं उस भगवान की कथा सुनने से उसका शरीर भी उधर पूरा हो गया। स्वर्ग से, शिवलोक से विमान आया और वो विमान में बैठकर के देवराज भगवान शंकर के धाम के लिए पहुंचे। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसी है भगवान शिव की पावन कथा, जिसके स्मरण मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। कोई कितना भी कोई पापाचारी जीव क्यों ना हो, शिव पुराण की पावन कथा सुनने से उसका कल्याण हो जाता है। और वो देवराज विमान में बैठा हुआ भगवान के गुणगान करने लगा और क्या कह रहा था? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर 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 शिव 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 हर 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 महादेव शंभो काशी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव पुराण की पावन कथा सुनने से उसके शिवलोक की प्राप्ति हो गई और उसने भगवान शिव का गुणगान गाया। शिव पुराण के महात्म में एक ब्राह्मण दंपत्ति का भी कल्याण हुआ। कहते हैं कि समुद्र के किनारे वास्कल नाम का एक नगर था। उस वास्कल नाम के नगर के जो व्यक्ति थे बड़े स्वेच्छाचारी थे। स्वेच्छाचारी होने के साथ साथ बड़े हत्यारी और बड़े पापी कर्म करने वाले थे। उसी नगर में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। बंधुओं, जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यदि अच्छे लोगों का सत्संग मिल जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है, और कहीं दुर्जन लोगों का संग मिल जाए तो जीवन दूभर हो जाता है। ताश खेलने वालों के पास में सत्संग करोगे तो धीरे धीरे जुआ खेलना भी आ जाएगा। शराबियों के पास में बैठना उठना करोगे तो एक दिन शराब पीना भी आ जाएगा। इसलिए संगति का प्रभाव होता है।
शिव पुराण कहती है कि हमेशा अच्छे लोगों का हमें साथ करना चाहिए, दुर्जनों का साथ हमें छोड़ देना चाहिए यदि आपको अपना कल्याण करना है। तो ये भीलों की नगरी में रहने वाला ब्राह्मण था बिंदुक और उसकी पत्नी थी चंचला। दुष्टों का सत्संग था तो ये भी इनका भी मनोवृत्ति बदल गई, इन्होंने भी पाप मार्ग अपना लिया। तो बंधु, संसार में ये जीव आया है सत्कर्म करने के लिए, भगवान ने भेजा है, साधना करने के लिए संसार में हम लोग आए हैं, लेकिन हम लोग दुष्कर्म में फंस जाते हैं। और दुष्कर्म में फंसने का परिणाम क्या होता है? दुष्कर्म में फंसने का परिणाम होता है कि आपने देखा होगा भारतवर्ष की बहुत सारी जेल दुष्टों से भरी हुई है। जैसा कर्म करता है कर्म के अनुसार उसको फिर दंड मिलता है। कितनी जेल भरी पड़ी है। देखो, एक होता है मनुष्य, एक होता है मनुष्य, दूसरा होता है दैत्य और एक होते हैं भगवान देवता। तीनों की क्या संज्ञा है? तीनों की संज्ञा क्या है? मनुष्य की संज्ञा तो ये है भैया, मैं अपने में संतुष्ट हूं, मेरा मुझको है, तेरा मुझको नहीं चाहिए। मेरा मुझको और तेरा तुझको, ये मनुष्यों की संज्ञा है। और दैत्यों की संज्ञा क्या है? मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। आपने देखा थे टीवियों पे कितने कितने समाचार आते हैं दुष्ट लोगों के, सबका धन अपहरण कर ले, लेकिन उनकी गति क्या होती है? देखा होगा टीवी पे आपने, बेमौत मारे जाते हैं। तो कर्म ही हमारा प्रधान है, कर्म प्रधान विश्वकर्ता का। और जो जस करे सो तस फल चाका, जैसा कर्म करता है उसका फल उसको उसी प्रकार से मिलता है। लेकिन हमारे भगवान शंकर कैसे हैं? ये तो मनुष्य और दैत्यों की बात हुई। भोलेनाथ कैसे हैं? तेरा तो तेरा है, ये मेरा भी तेरा है। भोलेनाथ तो सब कुछ लुटा देने वाले होते, अपने पास में कुछ नहीं रखते। तो महाराज, जैसा बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी चंचला, और स्त्रियों के भी भैया अनेक भेद होते हैं। एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी, और एक होती है बायफ। पत्नी तो ये है कि भैया चलो कोई बात नहीं है, तुम अपना कर रहे हो, तुम करते रहो, अपना करते रहो। धर्म पत्नी ऐसी है कि पहले अपने पति की सेवा करती है, खुद अपना उपभोग करती है, ये धर्म पत्नी। लेकिन भैया धर्म पत्नी को कैसा होना चाहिए? धर्म पत्नी को ऐसा होना चाहिए कि अपने पति को धर्म मार्ग में लगाए, उसको कहते धर्म पत्नी। जैसे रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उस मंदोदरी को तुलसीदास जी ने धर्म पत्नी कहा। क्यों? कि उसका जो पति था रावण, भगवान राम से बैर करता था, विमुख था। लेकिन मंदोदरी कहती थी तास विरोध न कीजिए नाना, काल कर जिन जाके हाथा, काल कर जिन जालिए हाथा। मंदोदरी रावण को कहती है तास विरोध न कीजिए ना था, काल कर्म जिनके हाथा। वो साक्षात भगवान है, ये पूरा संसार उनके हाथ में है। ऐसे भगवान से तुम्हें विरोध नहीं करना चाहिए। तो जो पत्नी अपने पति को धर्म मार्ग में लगावे उसको कहते धर्म पत्नी।
तो तुलसीदास जी ने उनको धर्मपत्नी की संज्ञा दी। लेकिन महाभारत की एक स्त्री है जिसका नाम था गांधारी, और गांधारी को धर्मपत्नी की संज्ञा नहीं दी गई। क्यों? कि उस गांधारी ने क्या किया था? उस गांधारी ने यदि उसके पति के नेत्र नहीं थे तो अपनी आंखों में भी उसने पट्टी बांध ली, तो दोनों ही धर्म से वंचित रह गए। गांधारी का धर्म था यदि पति के नेत्र नहीं थे तो पत्नी अपने नेत्रों से अपने पति को तीर्थ यात्रा कराती, भगवान का साक्षात कराती। यह धर्म पत्नी का कार्य था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी। ये धर्म पत्नी का लक्ष्य नहीं है। भारतीय संस्कृति में मातृ शक्ति को प्रधान रखा है। मातृ शक्ति पहले, पुरुष शक्ति बाद में है भैया। आप जब भी सुनती हैं राधा कृष्ण तो मातृ शक्ति का नाम पहले है। सीता राम तो मातृ शक्ति पहले है। लक्ष्मी नारायण तो मातृ शक्ति पहले है। इसी प्रकार से जब पत्नी का पाणिग्रहण संस्कार होता है तो आप सब जानते हैं, जब फेरे होते हैं तो आगे कौन रहता है? पत्नी आगे होती है, पति पीछे होता है। क्यों? धर्म अर्थ और काम मोक्ष। 3 फेरे में पत्नी आगे होती है तो कहती है कि धर्म काम में मैं आगे रहूंगी। तो जितनी भी माता बहनें हैं ये धर्म काम में हमेशा आगे ही रहती है। अब ये कथा किसके माध्यम से हो रही है? कौन करा रहा कथा? ये मातृ शक्ति करा रही है। पुरुष शक्ति प्रधान नहीं है, मातृ शक्ति प्रधान है। वो आगे है, धर्म में आगे है, काम में आगे है। धर्म अर्थ और काम वो 3 में आगे रहती है मातृ शक्ति। इस विषय में आपको एक उदाहरण दे देता हूं, बड़ा सुंदर संज्ञान है। एक बार हमारे शंकराचार्य जी महाराज पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, पूरी भारत का भ्रमण किया, और भ्रमण करते हुए उन्होंने पुरुष प्रधान की संज्ञा दी कि पुरुष प्रधान है, स्त्री पीछे है। पूरे भारत में घूमते रहे और प्रचार किया पुरुष प्रधान है, स्त्री सहायक है। भ्रमण करते करते और वो उत्तराखंड में किसी धर्मशाला में ठहरे थे। अब देखो यात्रा में परिश्रम तो होता है। अब महाराज जी को पेचिस हो गई, बीमारी लग गई, और पेचिस ऐसा हो गया, ये पेचिस बीमारी ऐसी है कि शरीर में से शक्ति निकल जाती है। अब महाराज जी का घूमना फिरना बंद हो गया। तो मां पराअंबा, मां भगवती ने एक कन्या का रूप धारण किया, छोटी कन्या बन गई, और कन्या ने जाकर के कहा कि मुझे महाराज जी से मिलना है, शंकराचार्य जी से बातें करनी है। लेकिन वो स्त्रियों से कभी कोई बात नहीं करते थे, मिलते नहीं थे। सेवकों ने कहा माँ देवी तुम कहां से आई हो? वो स्त्रियों से बात नहीं करते। उन्होंने कहा मैं स्त्री नहीं हूं, मैं बालिका हूं, छोटी बच्चा हूं, छोटी। आप जाकर के निवेदन करो महाराज जी से कि कन्या आपसे कुछ बात करना चाहती है। सेवकों ने जाकर के महाराज जी से कहा कन्या महाराज जी आपसे कुछ बात करना चाहती। महाराज जी अपनी चारपाई पे पड़े थे, शक्ति निकल गई थी, पेचस हो गया था, उठने बैठने की सामर्थ्य नहीं थी। कन्या ने पहुंच करके और महाराज जी से कहा महाराज जी आप घाट में क्यों पड़े हैं? आपका चलना फिरना क्यों नहीं हो रहा है? तो महाराज जी ने कहा बेटी हमारी शक्ति निकल गई है। कन्या ने कहा, पराअम्मा ने कहा महाराज जी क्या आप शक्ति को मानते हैं कि शक्ति भी होती है कोई? इतनी बात को सुनकर के महाराज जी को लगा कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। तो शक्ति के बिना तो शरीर ही नहीं चल सकता भाई। तो बोला अभी तक तो पुरुष प्रधान की प्रचार कर रहे थे, शक्ति प्रधान है कि नहीं?
शंकराचार्य जी ने कहा वास्तव में शक्ति प्रधान है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो ये बिंदुक और जो चंचुला जो थी, दोनों ही पति पत्नी पाप कर्म में रत हो गए। और अंत में क्या हुआ कि बिंदुक के लिए यमराज के लोग आए और अंत में उसकी मृत्यु हुई और उसको प्रेत योनि की प्राप्ति हो गई। वो तो प्रेत योनि के लिए प्राप्त हो गया। चंचुला ने विचार किया कि पति देव तो चले गए, अब वो पाप कर्म से दूर होकर के कुछ माताएं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रही थी। गोकर्ण तीर्थ में तीर्थ करने के लिए जाती है ना, कभी हरिद्वार गई है, कभी ऋषिकेश भ्रमण करती है। तो एक बार वो चंचुला भी और अपनी सहेलियों के साथ में तीर्थ यात्रा करने के लिए चली गई। और तीर्थ यात्रा करते करते उन्होंने किसी एक धर्मशाला के बीच में ठहरी। वहां पर भगवान शंकर की शिवपुराण की कथा चल रही थी। चंचुला ने वो शिवपुराण की पावन कथा के लिए श्रवण किया। तो कथा में बताया गया था कि जो जैसा कर्म करता है, कर्म के अनुसार उसको यातना भोगनी पड़ती है। शुभ जीवन में चंचुला ने भी पाप कर्म किए थे। जब यम यातना की बात आचार्य ने कथा में बताई तो चंचुला का जो हृदय था बड़ा दुखी हो गया। उन्होंने कहा मैंने भी जीवन में बड़े पाप किए हैं और मेरे पति ने भी पाप किए थे, उनकी मृत्यु हो गई तो उनको भी ऐसा ही दंड भोगना पड़ रहा होगा। अब वो चंचुला जो थी, जो शिवपुराण की कथा कह रहे थे, उन आचार्य के चरणों में जाकर के निवेदन किया, महाराज जी मैं अपने मन की व्यथा आपको बता रही हूं कि मैंने अपने जीवन में पाप कर्म किए, तो इसका मतलब ये है कि मुझे भी पाप कर्म का भोगना पड़ेगा। बोले हाँ देवी, बिना भोगे कोई कर्म रहता नहीं है, जिसने जैसा कर्म किया उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन महाराज इसका कोई उपाय है क्या? अब तो मेरे हृदय में बड़ा पश्चाताप हो रहा है, मुझको पाप कर्म नहीं करने चाहिए थे लेकिन फिर भी मैंने किए, तो इसका पाप का शोधन कैसे होगा? पश्चातापे नेव शुद्धि प्रायश्चित्तं करोति स यथोपदिष्टं सद्भिर्हि सर्व पाप विशोधनम्। यदि कोई व्यक्ति पाप करता है और पाप कर्म करने के बाद में उस पाप का प्रायश्चित कर लेता है, उस पाप का पश्चाताप करता है, तो पापियों के लिए ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है पश्चाताप। पश्चाताप का अर्थ क्या है? पश्चात माने होता है बाद में, यानी पाप के बाद में, और ताप माने उसका शोधन। पाप और ताप यानी पहले पाप और बाद में उसका ताप। तो भोलेनाथ से प्रार्थना की, वो मेरे पाप कैसे मिटेंगे? तो भैया केवल भगवान शंकर की जो शिव पुराण है वही पाप ताप को मिटाने वाली है। भोलेनाथ ही हैं जो लिखे भय को भी मिट देते हैं। जो तप करे कुमार तुम्हारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाभी उमेठ सखे त्रिपुरारी, भाभी उमेठ सखे त्रिपुरारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी।
और